राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सनातन धर्म पर। दोस्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा कहलाती है। कार्तिक पूर्णिमा को शास्त्रों में बहुत विशेष माना गया है। मान्यता है इस पूर्णिमा पर स्नान, दान और दीपदान करने वाले साधक को पूरे कार्तिक मास के स्नान का फल प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान आदि करके भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी, भगवान शिव और माँ पार्वती का विधि विधान से पूजन करने के बाद कार्तिक पूर्णिमा व्रत कथा का पाठ अवश्य करना चाहिए, क्योंकि व्रत कथा का पाठ करने के बाद ही व्रत का और पूजन का संपूर्ण लाभ प्राप्त होता है। तो जान लेते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा क्या है। पौराणिक मान्यता के अनुसार तारकासुर नामक का एक असुर था। उसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युतमाली। तारकासुर बहुत ही बलवान था। उसने धरती और स्वर्ग पर अपना आतंक मचा रखा था, जिससे परेशान होकर देवताओं ने भगवान शिव से उसका अंत करने के लिए प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने तारकासुर का वध किया। इससे देवता बड़े प्रसन्न हुए। उनके 3 पुत्रों को यह सुनकर बड़ा दुख हुआ और उन्होंने इसका बदला लेने के लिए ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने तीनों से वरदान मांगने को कहा। तीनों ने ब्रह्मा जी से अपने अमर होने का वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने अमरता के अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। इसके बाद उन तीनों ने कुछ देर तक इस पर बहुत विचार किया और फिर ब्रह्मा जी से कहा कि आप 3 अलग अलग नगरों का निर्माण करें, जिससे सभी बैठकर पूरी पृथ्वी और आकाश में घूम सके। 1000 साल बाद जब हम मिलें तो हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं। जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, उसी के द्वारा हमारी मृत्यु हो। उन सबकी नजर में यह कार्य असंभव था। उन्होंने यह वरदान मांगकर ब्रह्मा जी के निर्देश अनुसार मैदानव से 3 नगरों की स्थापना करवाई। तारकाक्ष के लिए सोने का, कमलाक्ष के लिए चांदी का और विद्युतमाली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से बहुत भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुनकर भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं ने बनाई थी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने, इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने, हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक अग्निदेव बने। इस दिव्य रथ पर भगवान शिव स्वयं सवार हुए। देवताओं से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। युद्ध करते समय प्रभु लीला से एक ऐसा समय आया जब तीनों रथ एक ही सीध में आ गए। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आ गए, उसी समय भगवान शिव ने अपने बाण छोड़े और तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। त्रिपुरासुर के वध के बाद सभी देवताओं ने भगवान शिव को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। फिर भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की। उसी दिन देवताओं ने शिवलोक यानी काशी में आकर दीपावली मनाई। तभी से यह परंपरा काशी में चली आ रही है। माना जाता है कार्तिक मास के इस दिन काशी में दीपदान करने से पूर्वजों को मुक्ति मिलती है। इस दिन शिव जी की पूजा करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है और भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु के रूप में मत्स्य अवतार का जन्म हुआ, जो सृष्टि के विनाश और पुनः सृजन की कथा से जुड़ा है। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में पहला अवतार मत्स्य अवतार माना जाता है। धार्मिक मान्यता है भगवान विष्णु ने प्रलय काल में वेदों की रक्षा के लिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन मत्स्य रूप धारण किया था। मान्यता है कि कार्तिक मास में नारायण मत्स्य रूप में जल में निवास करते हैं और इस दिन मत्स्य अवतार को त्याग कर वापस बैकुंठ धाम चले जाते हैं। तो जान लेते हैं भगवान विष्णु की मत्स्य अवतार की कथा क्या है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार द्रविड़ देश के राजा सत्यव्रत कृतमाला नदी में स्नान करने गए। स्नान पूर्ण करने के पश्चात जब राजन अंजलि में जल भरकर तर्पण करने लगे, तब उन्होंने देखा कि उनकी अंजलि के जल में एक छोटी सी मछली आ गई है। तब उन्होंने उस मछली को नदी के जल में बहा देने का मन बनाया, परंतु जैसे ही वह ऐसा करने लगे, अचानक से वह मछली बोली, हे राजन, मुझे नदी में कोई बड़ा जीव मारकर खा जाएगा, कृपया मुझे अपने साथ ले चलें। मछली की विनती सुनकर सत्यव्रत को उस पर दया आ गई और उसे वह अपने घर ले आए। वहां उन्होंने एक छोटे से कमंडल में उसे रख दिया, लेकिन रात में ही उस मछली का आकार इतना बढ़ गया कि वह कमंडल में नहीं समा पा रही थी। तब राजा ने उसे बड़े पात्र में डाल दिया। अब राजन रोज उस मछली को एक नए पात्र में रखते और मछली के शरीर में वृद्धि होती रहती। अंततः एक दिन राजन ने उसे सरोवर में छोड़ आना ही उचित समझा, लेकिन वह सरोवर भी अब उस मछली के शरीर के सामने छोटा था। यह चमत्कारी घटना देखकर
देखकर राजा सत्यव्रत समझ गए कि यह मछली कोई साधारण मछली नहीं है। उन्होंने हाथ जोड़कर उस मछली से उसका वास्तविक स्वरूप पूछा। तब राजा सत्यव्रत के सामने भगवान विष्णु स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि कैसे एक दैत्य ने प्रजापति ब्रह्मा की असावधानी का लाभ उठाते हुए वेदों को चुराकर जल में डाल दिया है। इसके कारण समस्त पृथ्वी पर अज्ञान का अंधकार है। प्रभु ने बताया कि इस दैत्य हयग्रीव को मारने के लिए ही उन्होंने मत्स्य रूप धारण किया है। परमपिता ने सत्यव्रत से कहा कि आज से 7वें दिन पृथ्वी प्रलय के चक्र में डूब जाएगी, समुद्र उमड़ जाएगा, भयानक वृष्टि होगी, सारी पृथ्वी पर जल ही जल होगा। तब आपके पास एक नाव पहुंचेगी जिस पर आप सभी अनाज औषधियों के बीजों को लेकर सप्त ऋषियों के साथ उस नाव पर बैठ जाना। मैं उसी समय आपको पुनः दर्शन दूंगा और आपको आत्म तत्व का ज्ञान प्रदान करूंगा। बस फिर क्या था, राजा सत्यव्रत ने उसी दिन से श्री हरि का स्मरण करते हुए प्रलय की प्रतीक्षा की। 7वें दिन प्रलय का दृश्य उपस्थित हुआ। समुद्र भी उमड़कर सीमाओं से बाहर बहने लगा। इसके साथ ही भयानक वृष्टि होने लगी। थोड़ी देर में सारी पृथ्वी जल में डूब गई। उसी समय राजा को एक नाव दिखाई पड़ी और बिना कोई विलंब किए सत्यव्रत राजा सप्त ऋषियों को लेकर उस नाव पर चढ़ गए। उन्होंने नाव के ऊपर संपूर्ण अनाज औषधियों के बीज भी ले लिए। इसके बाद वह नाव प्रलय के सागर में तैरने लगी। प्रलय के उस सागर में उस नाव के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। सहसा मत्स्य रूपी भगवान प्रलय के सागर में दिखाई पड़े। सत्यव्रत और सप्त ऋषिगण मत्स्य रूपी भगवान की प्रार्थना करने लगे। भगवान से आत्मज्ञान पाकर सत्यव्रत का जीवन धन्य हो गया और वे जीते जी ही जीवन से मुक्त हो गए। प्रलय का प्रकोप शांत होने पर मत्स्य रूपी भगवान ने हयग्रीव को मारकर उससे वेद छीने और भगवान ने ब्रह्मा जी को पुनः वेद दे दिए। इस प्रकार भगवान ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों का उद्धार तो किया ही, साथ ही संसार के प्राणियों को अमित कल्याण प्रदान किया। बोलो भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी की जय, भगवान शिव, माँ पार्वती की जय। दोस्तों, इस प्रकार से यह दोनों पौराणिक कथा का पाठ सुनने या पढ़ने से अनंत गुना फल प्राप्त होता है। इस बार कार्तिक पूर्णिमा का व्रत 15 नवंबर दिन शुक्रवार को धारण किया जाएगा। इसी दिन आप स्नान दान कर सकते हैं और आप भगवान सत्यनारायण का पूजन भी इसी दिन करें। जो भी साधक कार्तिक मास में कोई नियम करते हैं, कार्तिक स्नान या व्रत करते हैं, वे अपने नियम का, व्रत का उद्यापन भी इसी दिन कर सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान करने से जातक के सभी पाप दूर होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन व्रत करने से घर में सुख समृद्धि आती है, नौकरी व्यापार में तरक्की मिलती है, रोगों से मुक्ति मिलती है और आरोग्यता का वरदान प्राप्त होता है। इस दिन किए गए पूजा पाठ व्रत से परिवार में प्रेम और सुख शांति बनी रहती है। कार्तिक पूर्णिमा पर व्रत रखने और दान करने से पूर्वजों की आत्मा को शांति मिलती है और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। इस प्रकार से कार्तिक पूर्णिमा का व्रत अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ इस वीडियो से आपको लाभ अवश्य मिलेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। राधे राधे।